अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, इस वीडियो को देखना, मुकम्मल देखना। इम्तियाज़ जलील साहब ने बाबा को जो जवाब दिया है ना, सुनकर मज़ा आएगा। और बाबा की असल हकीकत, बाबा रामदेव की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी असल हकीकत सामने आएगी। उसने हिंदू राष्ट्र को लेकर, मुसलमानों को लेकर, कि आप अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आप अपने पूर्वज के तरीक़े पर आ जाएं। जो आपके पूर्वज हैं आप उनको माने। अब पूर्वज कौन हैं, कि ये किसको बता रहे हैं, किसके तरफ निशान इशारा कर रहे हैं, मेरे प्यारे नाजरीन मैं बताऊंगा कि हम सब का पूर्वज कौन है, असल मामला क्या है। मुकम्मल ज़रा आप पहले इस वीडियो को देखें कि उसने मुसलमानों को क्या कहा है और इम्तियाज़ जलील साहब ने जो जवाब दिया है ना, मज़ा आएगा। तो एक झलक सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दे। हम आपके कमेंट को बहुत शौक से पढ़ते हैं। मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। सुना आपने, ये ज्ञान दे रहा ज्ञान। इनका काम है चापलूसी करना, बिजनेस बढ़ाना, बस यही काम इसके लिए अच्छा भी लगता है। चापलूसी करते जाओ और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। बाकी कोई बात करने के बारे में इसको कुछ पता ही नहीं है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो आइए ज़रा, कितना खूबसूरत और अच्छा जवाब दिया इसको इम्तियाज़ जलील साहब ने। ज़रा एक झलक आप इस पर भी नज़र डालें। ये वही बाबा है ना, जो वो भागे थे शलवार कमीज और लेडीज दुपट्टा लपेट के। ये वही बाबा है, अभी बकवास करने आ गए। बाबा, सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर तो बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। बात नंबर 3, अभी आपने कहा कि जो पूर्वज थे, तो बाबा मैं बोलूं फिर, हमारा भी ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आप भी उसी में आ गए क्या? हाँ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो हम तो सब आदम की औलाद है। यही तो है ना। इसलिए आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? जरा आराम से आराम करिए। हाँ, संविधान को मानिए पहले। मुसलमान कतई तौर संविधान के दायरे पर में सिवाय रहकर अल्लाह बात के करके इस तरह किसी नफरत से फैलाना बंद खौफजदा करो। नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल्स बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं बनेगा ये तो बात नहीं, पर ये उद्योगपति रामदेव ये तो मालदार बन गया है ना। लोगों को योगा 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 सिखाते सिखाते आप योगा करो और मैं धन जमा करता हूं। तो ये काय का ये अभी रामदेव महाराज रहा है। रामदेव व्यापारी हुआ है, तो ये व्यापारी ने बोगस, इसके ऊपर तो कार्रवाई हुई है, एफडीए की कार्रवाई हुई, बोगस माल बेचता है ये रामदेव। ये काय का ये इसके तथ्य क्या है इसमें बोलने में? इसने तो ये कहा था डीजल 30 रुपए, पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा।
एक आंख बंद करके बोल रहा था रामदेव, तो अभी कहाँ मिल रहा है 30-35 रुपए में। और रुपया तो डॉलर के तुलना में रुपया 25 रुपए पर आएगा, ऐसे बोला था रामदेव ने। तो कहाँ तक थे? तो इसमें रामदेव के बात में कोई दम नहीं है, ये फालतू की बात करते रहता है और अपना धंधा बढ़ाते रहता है, सरकार की चापलूसी करते जाता है और अपना धंधा बढ़ाते रहता है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करता है। देश के अंदर शिक्षा पे बात कर लें, स्वास्थ्य पे बात कर लें, बाबा जी तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, गिरती हुई इकोनॉमी के ऊपर बात कर लें, ये विषय हैं देश के। योग गुरु थे और कोशिश किया कि धर्माचार्य बने, तो न योग गुरु रह गए न धर्माचार्य रह गए, व्यापारी हो गए। आज देश की जो तबाही है उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। और इन्होंने कहा था कि मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो 30 रुपये 35 रुपये में डीजल पेट्रोल बिकेगा, कहाँ है? और दूसरी बात है, अनपढ़ आदमी को पता नहीं है कि देश संविधान से चलता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र एक आपात होगा, आपात की स्थिति में होगा, यानी एक कैलामिटी होगी देश के ऊपर। तो तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, ये यादव हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। तो पैदा हुए थे यादव और पीछे यादव ही कहा जाता, अहिर कहा जाता है इनको। तो ये लाला आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, और मैं क्या कहूँ इनको। तो पहले खुद समझें, संविधान को पढ़ें और तब बात करें। बाबा रामदेव पिछली बार फ्लाइट में मिल गए थे, मैंने बोला था बाबा वो 30 रुपये वाला पेट्रोल क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, लोन क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, डॉलर को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। बाबा के पास कोई जवाब ही नहीं है। ये लोग सुर्खियों में आप लोग का सहयोग मिलता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पहले बाबा अगला स्टेटमेंट दे, से पहले उनका पिछला स्टेटमेंट याद दिलाकर उनसे पूछेगा कि कब पूरा। सुना आपने जवाब, कितना खूबसूरत जवाब है। मुझे लगता है कि इस जवाब को सुनने के बाद शायद बाबा अब इस तरह की बात ना करें, बस वहीं पहुँचे जहाँ वो पहले थे। यानी शुरू में कहा ना कि इनका काम है चापलूसी करना और बिजनेस को बढ़ाना। ये वही बाबा है जिसने ये कहा था कि पेट्रोल 30 रुपये लीटर मिलेगा। अगर मोदी की हुकूमत आ जाए, क्या मोदी की हुकूमत आई नहीं, इस वक्त सरकार किसकी है? कोई बाबा से पूछेगा या बाबा अपने उस बात के ऊपर कुछ बताएगा उस बयान को लेकर? नहीं, बाबा से जब भी सवाल होता है ना, मुंह छुपा के बाबा भागने लगते हैं। कई दिनों के बाद अब सोशल मीडिया पर फिर सामने आए हैं और ऐसी बात को लेकर जिसका जवाब लोग दे रहे हैं और खुलकर दे रहे हैं, मुंह तोड़ इसको जवाब दे रहे हैं। और इसके बाद शायद मुझे लगता है कि इस तरह की बातें ये कभी नहीं करेगा। और बाबा की बात है ना कि जो इनके पूर्वज हैं उनको माने, तो भाई हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह के बाद इस कायनात के अंदर सबसे पहले अगर कोई आया है तो उसका नाम आदम अलैहिस्सलाम है। ये हमारा ईमान है, कुरान का फरमान है। अल्लाह के बाद पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, वहाँ से इंसानों का सिलसिला चला। आप भी उन्हीं की औलाद हो, हम सब उनकी औलाद हैं। आप नाम लेकर बोले ना कि हाँ आदम अलैहिस्सलाम के हम सब औलाद हैं, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। पता नहीं कुछ पता वता है नहीं, और आकर सोशल मीडिया पर हर ऐरा गरा न तू खैरा कुछ भी बोलना भोंकना शुरू कर देता है। माने आप कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहला इंसान है, वहाँ से हम सब का सिलसिला चला, हम सब उनकी औलाद हैं, आप भी उन्हीं की औलाद हो। जब आप कह रहे हो ना अपने पूर्वज को माने, तो फिर आप माने आदम अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा आपको, वरना ऐसे भोंकते रहें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्यारे नाजरीन, इस तरह की बातों में आप आके न उलझें। इस तरह का भाषण देकर ये लोग नफ़रत फैलाते हैं। नाम बाबा है, अरे बाबा वाला हुलिया तो बनाएं, बाबा वाली बात तो करें। एक आंख बंद है, दूसरी आंख से कितना देखेगा, जितना इसको दिखता है वही बोलता है। बाकी इनको पता ही नहीं है कि असल मामला क्या है। इसको ज्ञान तो है नहीं और देना शुरू कर देता है, इल्म है नहीं और लोगों को सिखाना शुरू कर देता है।